आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जम्मू में स्थित चनैनी में प्रसिद्ध सुध महादेव मंदिर है। वहाँ बनी पापनाशनी बोली, वहाँ का गौरीकुंड मंदिर, मानतलाई, आप सब गए ही होंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर अभी पापनाशनी बोली के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। कुछ है दिल में तो मैंने कहा शेयर कर लूँ। पापनाशनी बोली सिर्फ एक जलकुंड नहीं बल्कि हमारी अद्भुत धरोहर है। यहाँ की पत्थरों की दीवारों पर बेहद खूबसूरत मूर्तियां उकेरी गई हैं। बहुत ही खूबसूरत है। कुछ देवी देवताओं की है, कुछ राजा महाराजाओं की है। अच्छे से मैं पूरी तरह नहीं पहचान सकती, इसलिए मैं कुछ बारे में बता नहीं सकती, बट बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां हैं वहाँ पर। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग यहाँ अपने पाप धोने तो आते हैं, पर अधूरे ज्ञान की वजह से इस पवित्र जगह को गंदा कर जाते हैं। मान्यता के अनुसार नहाना सबको याद है, लेकिन इस धरोहर की मर्यादा और सम्मान बनाए रखना कोई याद नहीं रखता। जूता चप्पल पहनकर बोली के पास पानी भरने पहुंच जाते हैं। इवन नहाने के लिए भी चप्पल लगा के आ जाते हैं। बोली में पास में वो झरना सा छोटा सा शेर मुख पत्थर की मूर्ति में से आता हुए जल में डायरेक्ट नहा रहे हैं। वही जल उनका नहाने का उस बोली में जा रहा है। अब इस सबको क्या कहें। हमें इसका धार्मिक लाभ तो पूरा चाहिए, पूरा पूरा चाहिए। सबको अपने पाप धोने हैं, मंदिर में जाने से पहले इस बोली में जरूर स्नान करना है। पर इस पवित्र स्थान का ध्यान कोई नहीं रखना चाहता। अपना नहाते हैं, पाप धोते हैं और मंदिर चले जाते हैं और मंदिर से अपने घर आ जाते हैं। पर बोली पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि ये पाप नाशनी बोली हमारी धरोहर है। इसी तरह से गंदी होती रही तो एक दिन ये भी हमें छोड़ के चली जाएगी। तब कहाँ धोएंगे पाप हम अपने। तो इस बार मैं कुछ लाइन्स अपनी इस पवित्र धरोहर के लिए बोलना चाहती हूँ। हमें इस पवित्र धरोहर का, इस स्थान का, इस बोली का ध्यान रखना चाहिए। अभी इस बार मैं गई थी तो महिलाओं के लिए टेंट का इंतजाम था। जिसने भी ये कदम उठाया वह एक सराहनीय कोशिश थी, लेकिन ये पूरा समाधान नहीं था, क्योंकि पुरुषों को अपनी बारी का लंबा इंतजार करना पड़ा। मेरे हिसाब से यहाँ महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग से स्नान बाथिंग चैनल्स बनाए जाने चाहिए। और इसके साथ कुछ चीजें मैंने एक लेआउट सा बना के साथ में शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से कुछ बन जाए तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। हाँ, मैं इसकी परफेक्शन में नहीं हूँ, ना ही मुझे इतना आता है, बस छोटी सी कोशिश की है। आप जो भी इस चीज को अच्छा लगे उसको और बेहतर, अच्छे नोन आई थिंक परफेक्टली जो इस लाइन में है वो इसमें बेटर बना सकते हैं। मैं जस्ट एक छोटा सा अपना एक सोल्यूशन दे रही हूँ। मुझे नहीं पता ये किस तरीके से किस तरह से अच्छा हो सकता है, बस एक छोटी सी कोशिश। यहाँ अलग अलग चैनल्स बनाए, उस अलग अलग पानी को अलग अलग तरीके से किस तरह से मेंटेन करें, वो छोटा सा मैंने एक बनाया है। हाँ, और इन सब के साथ एक सबसे जरूरी चीज ये होनी चाहिए, यहाँ नियम बहुत सख्त होने चाहिए, क्योंकि जब तक कड़े नियम नहीं होंगे ना, लोग इसकी गरिमा को नहीं समझेंगे। जहां पर भी नियम सख्त नहीं होते हैं वहां उसकी गरिमा मेंटेन नहीं होती है। इस गरिमा को बनाए रखने के लिए नियम को कड़ा होना जरूरी है, और ये कड़े नियम वहां के आम जनता, वहां के लोकल्स बना सकते हैं। अगर एक लोकल भी वहां जो पानी भरने आए और वो कह दे कि इस पानी को हम पीते हैं, ये हमारा पवित्र धरोहर है, इसे गंदा करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो वहां जो भी घर आसपास हैं, जो भी लोग हैं, आने वाले समय में पानी का पता नहीं कब हमसे ये चला जाए और ये पवित्र धरोहर कब हमसे रूठ जाए। एक दिन ये भी थक के हमसे रूठ के जा सकती है। तो इसकी गरिमा और महिमा को बनाए रखे, इसमें कड़े नियम लगाए, और ये वहां के लोगों के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। ये कड़े नियम हो कि मुश्किल वक्त में यही बोली साथ देगी और इसका जल वही पी सकेंगे। तो ये सख्त नियम होना बहुत जरूरी है। लोग इसकी गरिमा नहीं समझेंगे अदरवाइज। आइए इस आस्था के साथ साथ इस पवित्र बोली के सम्मान और स्वच्छता का भी ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि अगली बार मैं जब जाऊं तो यहाँ पर वो नियम भी हो और वो आस्था भी हो, क्योंकि एक अकेला इंसान यात्री के रूप में जाते हैं और हम किसी को कितनी बार मना करेंगे, हम अपनी यात्रा करके वापस घर आ जाएंगे। तो एक सटीक कड़े नियम और व्यवस्था वहां बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। थैंक यू।